The famous investor Benjamin Franklin once said, "An investment in knowledge pays the best interest." तो फ्रेंड्स, किसी भी इन्वेस्टमेंट में ट्रस्ट करने के लिए और उसे एक लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने के लिए उसमें एक खुद का कन्विक्शन, खुद का विश्वास होना बहुत जरूरी है। और जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे या आपको मार्केट की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, तो उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर पाना किसी भी इंडिविजुअल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, आज हम 5 ऐसी बुक्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी इस इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान कर सकती है और आपको एक कन्विक्शन दे सकती है कि मार्केट में कैसे इन्वेस्ट को होल्ड करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट टिप्स तो मैं भी आपको दे सकता हूं, या और बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स अवेलेबल हैं, वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट की एडवाइस मिल जाएगी। या मार्केट में रोज कोई ना कोई बताने वाला होता है, जहां जाएंगे वहां ही कोई पड़ोसी बता देगा, या कोई जानने वाला कहीं वर्क कल्चर में जाएंगे कि आज ये वाला शेयर ले लो, आज ये वाला शेयर ले लो। मगर क्या चीज सही है या क्या गलत है, ये निर्णय आपको खुद लेना आना चाहिए। और इसके लिए आपको अपना नॉलेज बेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। और नॉलेज बेस विदाउट बुक्स आप नहीं बढ़ा सकते। दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे पास भी पूरी लाइब्रेरी मेंटेन करी हुई है बुक्स की, और मैं कंटिन्यूअसली अपना टाइम अपनी नॉलेज को बढ़ाने में इन्वेस्ट करता हूं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहली बुक्स की बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये बुक जो है बेंजामिन ग्राहिम ने लिखी है। एंड बेंजामिन ग्राहिम जो है ये गुरु है वॉरेन बफेट के। मेरे ख्याल से आपको पता होगा वॉरेन बफेट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर। तो ये जो पोर्ट्रे करा था, पूरा जो नॉलेज बेस था, वो बेंजामिन ग्राहम ने अपना वॉरेन बफेट को दिया था। और उन्होंने इस बुक में किस तरीके से वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, किस तरीके से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए हमें, और हमारी इन्वेस्टमेंट साइकिल्स में किस तरीके की अप्रोच रखनी चाहिए। तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कैसे बनना है, ये एक काफी डिटेल्ड बुक है। और दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक दैट इज अवेलेबल ऑन इन्वेस्टिंग। और इस बुक की आज भी उतनी ही रेलेवेंस है। आज भी वॉरेन बफेट जो है ही इज मोर देन 95 ईयर्स ओल्ड। ही हैज रिटन कि बाय फार द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन। दिस इज द कोट बाय वॉरेन बफेट ऑन दिस बुक। So this is one of the best books which Warren Buffett also suggests. So you should also read this Intelligent Investor. It will give you detailed insights कि हमें मार्केट साइकिल्स में किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। इवन आपको जो है वर्ल्ड वार तक के एग्जांपल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि आपको एक डाउन टर्न में किस तरीके से हमें ट्रैश में से अच्छे शेयर सर्च करने हैं और ये कैसे वैल्यू इन्वेस्टर बनना है, हमें पूरी डिटेल्स वहां पे अवेलेबल हो जाती है। इसके बाद the big book is Beating the Street by Peter Lynch. Peter Lynch is also one of the most successful fund manager in America. He was running the Fidelity Magellan Fund. This was one of the most successful fund, and $1,000 invested in 1977 would have turned to $28,000 in 1990 when he handed over the fund. So he is known for his investing skills और पूरे वॉल स्ट्रीट को किस तरीके से बीट करना है। उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से पीटर लिंच ने इस बुक में समझाया है कि हम मार्केट को एक जनरल परसेप्शन के बावजूद भी किस तरीके से बीट कर सकते हैं, और मार्केट में हमें किस तरीके की कंपनीज पर फोकस करना चाहिए, और हमारी अप्रोच ग्रोथ ओरिएंटेड किस तरीके से रहना चाहिए। तो हम मार्केट में किस तरीके से इंडेक्स को बीट कर सकते हैं और हम वहां अपने इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद जो थर्ड बुक में सजेस्ट करूंगा दैट इज बाय चार्ली मुंगर, द कंप्लीट इन्वेस्टर। तो चार्ली मुंगर वॉज वर्किंग अलॉन्ग विद मिस्टर वॉरेन बफेट। सो ही रिसेंटली पास्ड अवे इन 2023 ओनली। सो ही इज ऑल्सो वन ऑफ द लेजेंडरी इन्वेस्टर। और चार्ली मुंगर is known to have changed the investing skills of Mr. Warren Buffett. तो चार्ली मुंगर ने अपनी बुक्स में काफी डिटेल में काफी चीजों को समझाया है, और उन्होंने जो समझाया है द बेसिक्स ऑफ ग्राहम वैल्यू इन्वेस्टिंग, द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्राहम वैल्यू इन्वेस्टिंग, वर्ल्डली विजडम, द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन मिसजजमेंट, द राइट स्टफ,
The 7 variables in the Graham value investing system, the right stuff in the business, Berkshire maths, moats, value investing versus factor investing. So किस तरीके से बर्कशायर में भी इन्होंने जो है, Charlie Munger has the biggest role in increasing the net worth of Berkshire. So he, along with Warren Buffett, created this investing behemoth Berkshire Hathaway, जिनका कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है और एप्पल में भी they are also the largest shareholder. तो चार्ली मुंगर ने इस बुक के अंदर कंप्लीट इंसाइट दिया है अपना, और दिस कैन हेल्प यू इंप्रूव एज ए वैल्यू इन्वेस्टिंग. तो दोस्तों ये तीनों बुक्स आपने देखी. इसके बाद एक बुक है 100 Beggars. दिस बुक इज रिटन बाय क्रिस्टोफर मेयर. सो 100 Beggars में आप किस तरीके से उन शेयरों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि 100 गुना तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो इन्होंने यूएस में इस तरीके के काफ़ी शेयर्स के बारे में, कितने टाइम पीरियड में वो 100 टाइम्स हो गए, उसके बारे में एक डिटेल्ड स्टडी है. और इन्होंने बड़ा अच्छा चैप्टर्स में बताया है कि अगर 14% रिटर्न होता है तो स्टॉक 35 ईयर्स में 100 टाइम्स हो जाएगा. 16.6% रिटर्न होता है तो 30 ईयर्स में हो जाएगा. 20% अगर CAGR से कंपाउंड होता है तो 25 ईयर्स में जो है 100 Beggar हो जाएगा. और 26% से कंपाउंड करता है तो 20 ईयर्स में हो जाएगा. और 36% से करता है तो 15 ईयर्स में एक स्टॉक 100 Beggars हो जाएगा. सो ये जो 100 Beggars बुक है ये आपको एक पूरा इंसाइट देती है कि किस तरीके से एक 100 Beggar स्टॉक को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें जो है देखने की जरूरत है. तो दोस्तों ये जब बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपका इन्वेस्टिंग मेथोडोलॉजी जो है वो क्लियर हो जाएगी. इसके बाद में एक 5th बुक आपको सजेस्ट करूंगा, मास्टरिंग द मार्केट साइकिल बाय हॉवर्ड मार्क्स. सो दिस बुक गिव्स यू इनसाइट अबाउट द मार्केट साइकिल्स, कि किस तरीके से कैपिटल साइकिल्स मार्केट में इवॉल्व करती हैं, कि कब तेजी और मंदी की साइकिल्स में हमें किस तरीके से बिहेवियर रखना चाहिए. तो दोस्तों इन 5 बुकों से आपका जो इन्वेस्टिंग विजडम है वो काफी हद तक इंप्रूव हो सकता है, और ये आपको मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स में कन्विक्शन अपने स्टॉक्स में बनाए रखने में मदद करेंगी. क्योंकि मार्केट में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तभी बन सकते हैं जब आपको खुद ये समझ हो कि इस स्टॉक को मुझे क्यों होल्ड करना है. क्योंकि मार्केट में कभी भी मार्केट लीनियर मूवमेंट में नहीं चलता है कि वो ऊपर ही जाता रहेगा या वो नीचे ही जाता रहेगा. मार्केट में नॉन लीनियर मूवमेंट होता है, मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा. बट इन द लॉन्ग रन इफ वी सी इफ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग तो मार्केट विल गो अप. और जो अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हैं और अच्छे शेयर्स हैं वो टाइम के साथ बढ़ते हैं, लेकिन उन शेयर्स को आइडेंटिफाई करना, उनके अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें उनको होल्ड करने पे बाध्य करती हैं, उन चीजों में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन योर नॉलेज बेस. अगर आप अपना नॉलेज बेस बनाएंगे तो आप एक लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के करीब आएंगे, और वही आपको उस पर्टिकुलर शेयर्स में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए कन्विक्शन दे सकता है. तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और ये बुक्स आप जरूर पढ़िएगा. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा.